हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही अमेजिंग कहानी। ये कहानी है ली नाम के एक मरमेड प्रिंस की। एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके कारण से वो ज़मीन पर ही फंस कर रह जाता है। उसके पास अब ज़्यादा समय नहीं होता। अगर उसने सब कुछ ठीक नहीं किया तो वो वापस कभी भी नहीं जा पाएगा, और अगर ज़मीन पर उसे रहना पड़ा तो वो जल्द ही मारा जाएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम 4 भाइयों को देखते हैं जो कि मरमेड्स थे। वो सभी समंदर से बाहर अपने एक दोस्त से मिलने आए हुए थे। अगले सीन में हम जॉश नाम के बंदे को देखते हैं जो काफी उदास होकर बैठा हुआ था। तभी वहां पे ली और उसके भाई पहुंच जाते हैं। वो लोग जॉश से ही मिलने आए हुए थे। उन सभी को देखकर जॉश बहुत इमोशनल हो जाता है एंड कहता है, थैंक यू मेरी आखिरी समय पे मुझसे मिलने आने के लिए। हमें पता चलता है कि जॉश के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, एंड ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने एक लेडी को टच किया था एंड वो जल्द ही बबल में तब्दील होकर हवा में मिल जाने वाला था। ली जॉश से कहता है, आखिर तुमने एक लड़की को टच किया ही क्यों? तुम्हें क्या ज़रूरत थी किसी के प्यार में पड़ने की? जॉश कहता है, मैं क्या करता, मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन खुद को नहीं रोक पाया। जॉश बबल में बदलने ही वाला था, पर उसके पहले वो कहता है, प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट मान लेना, कभी भी किसी लड़के के करीब मत जाना, उनके प्यार के चक्कर में कभी भी मत पड़ना, वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी जो मेरी हो रही है। फिर जॉश बबल में बदल जाता है एंड वो चारों भाई घूम जाते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट और प्रार्थना करते हैं जॉश के सोल के लिए। उसके बाद ली का एक भाई उसे पूछता है कि अब हमें कहाँ जाना है। एक्चुअली ली के अंकल उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि हमें ईस्ट की दिशा में जाना होगा क्योंकि ये जगह तो अब हमारे लिए खतरे से खाली नहीं, क्योंकि अंकल हान हमारा पीछे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके अंकल हान उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हमें एक पार्टी दिखाई जाती है। वहाँ पे जोई नाम की लड़की से मिलते हैं। आज ये पार्टी जोई के बॉयफ्रेंड सैंग की प्रमोशन की खुशी में हो रही थी। सैंग एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और उसने अपनी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। तभी वहाँ पे मिस बेई आती है एंड उन्होंने सैंग की काफ़ी हेल्प की थी इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में। जोई भी मिस बेई को थैंक यू कहती है सैंग की हेल्प करने के लिए। मिस बेई कहती है, थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, तुमने खुद के होम स्टे को बेचने का डिसाइड किया, इसीलिए तो मैंने सैंग की हेल्प की। ये सुनकर जोई हैरान हो जाती है एंड कहती है, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया है, मैं अपने होम स्टे को नहीं बेचने वाली हूँ। तभी फिर वो सैंग को अपने साथ साइड पर लेकर आती है एंड कहती है, चाहे जो हो जाए मैं अपने होम स्टे को कभी भी नहीं बेचूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी वहाँ पे मिस बेई आती है एंड वो नाराज़ हो जाती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। सैंग कहता है, मैं जल्दी उसे शादी के लिए पूछने वाला हूँ, आप फिक्र मत करो, उसके साथ शादी होते ही मैं उसे होम स्टे सेल करने के लिए मना लूंगा। मिस बेई कहती है, मैं तुम्हें सिर्फ 10 दिनों का समय दे रही हूँ, मुझे 10 दिनों में वो होम स्टे चाहिए। दूसरी तरफ देखते हैं कि ली अंकल हान से डरकर भाग रहा था। अंकल हान कहते हैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी, इसलिए जल्दी से शादी कर लो। ली कहता है, आपको पता है ना, अगर मैंने किसी भी लड़की को टच किया तो मैं भी जॉश की तरह बबल बन जाऊंगा और फिर खत्म हो जाऊंगा। ली के भाई अंकल को पकड़ लेते हैं एंड तब तक ली समंदर के अंदर भाग जाता है। वहीं पे कुछ दूर समंदर के किनारे जोई दुखी होकर बैठी हुई थी। वो अपने पेंडेंट में अपने भाई की फोटो देख रही थी, पर तभी वो पेंडेंट पानी में गिर जाती है और उसे पकड़ने के चक्कर में वो भी पानी में गिर जाती है। वो डूबने लगी थी एंड उसे ली देखता है और घबरा जाता है कि वो उसे बचाने जाए भी या नहीं, लेकिन तभी जोई उसे पकड़ लेती है और गलती से उन दोनों के बीच एक किस हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ली के अंदर से एक चमकती हुई रोशनी जोई के अंदर चली जाती है एंड इसके अगले सीन में ली के भाइयों को अंकल हान समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि ली को अब फैमिली के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ा भाई है और अब वो शादी कर सकता है। बाकी भाई कहते हैं, लेकिन कौन सी लड़की होगी इंसानों के बीच जिसे ली पसंद आएगा? नहीं उसके पास पैसे हैं, ना ही डिग्री, ना ही उसके पास कोई घर है, उसके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अंकल हान कहते हैं, मैं इंसानों के बीच अच्छे खासे समय से हूँ और मैंने सारा इंतजाम कर रखा है, मेरे पास बहुत सारे पैसे भी हैं। एंड तभी उन सभी की ब्रेसलेट्स चमकना शुरू कर देते हैं। वो सभी समझ गए थे कि ली आसपास ही कहीं है। वो ब्रेसलेट बेसिकली उन मोमेंट्स को ये बताता है कि आसपास कोई और मोमेंट है या नहीं। अगले सीन हम देखते हैं कि जोई को शोर से सैंग आकर घर ले जाता है। तो ये अपने सपने में बस उसके साथ जो समंदर में हुआ उसे ही देखे जा रही थी। वो जागने के बाद पानी पीने जाती है एंड तभी उसके गेट पे ली आ जाता है। उसे देख वो घबरा जाती है एंड बैट निकाल लेती है उसे मारने के लिए। ली उसके घर के अंदर आकर कहता है, प्लीज़ मेरी मदद करो, और वो नीचे गिर जाता है। अगली सीन हम देखते हैं कि ली ने कुछ 20 से 30 बॉटल पानी की एक ही बार में खत्म कर दी थी एंड वो और भी ज़्यादा पानी मांग रहा था। जोई कहती है, मैं और कहाँ से लाऊं? फिर उसके पास एक कोल्ड ड्रिंक थी। ली को कोल्ड ड्रिंक के कैन को खोलना नहीं आ रहा था, तो वो कहती है, कैसे इंसान हो, ये भी नहीं खोल सकते हो? फिर वो ली को वो ओपन करके देती है। ली को वहाँ पर उस कोल्ड ड्रिंक का स्वाद बहुत ही बेकार लगता है, तो वो सामने रखे फिश बोल से पानी पीने जा रहा था। जोई कहती है, तुम इसके पानी को कैसे पी सकते हो, इसमें तो फिशेस को पालती हूँ मैं। फिर वो ली को और पानी ला कर देती है। एली मजे में पीता जा रहा था। जोई कहती है,
देखो, मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस इस पानी को पी लो और यहाँ से चलते बनो। ली कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा। ज़ोई कहती है क्यों? अगर नहीं गए तो मैं ऑफिसर्स को बुला दूंगी। ली कहता है मेरा पर्ल खो गया है, मुझे वो वापस चाहिए। ज़ोई कहती है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ली कहता है मेरा वो कीमती पर्ल तो मेरे पास ही है। ली कहता है मेरा वो कीमती पर्ल तो तुम्हारे पास है। ज़ोई कहती है तुम्हारा दिमाग ठीक है ना, वो मेरे पास कैसे आएगा? वो उसकी तरफ देखता है, तरफ घूरे जा रहा था तो उसे एक जोरदार स्लैप मारती है एंड कहती है अगर दोबारा मुझ पर नजर डाला तो ऑफिसर्स को सच में बुला लूंगी। वो बोलने वाला था कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा, एक्चुअली मेरा पर्ल तुम्हारे शरीर के अंदर है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। फिर वो ज़ोई को बता देता है कि वो दरअसल एक मरमेड है। ज़ोई कहती है आओ पानी में जाकर दिखाना अपने प्यारे प्यारे फिन्स, और मैं तब तक ऑफिसर्स को बुला लेती हूँ, वो भी देख लेंगे। ली सच में अपनी टेल दिखा देता है, जिससे ज़ोई वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। ली उसे पकड़ लेता है। ली को इतने पास से देख उसे याद आता है इसीलिए तो मुझे समंदर में बचाया था। ली उसे बताता है कि जब मैंने तुम्हें बचाया था तब मेरा पर्ल तुम्हारे अंदर चला गया और अब मुझे वो वापस चाहिए, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। तभी ज़ोई की अपर बॉडी ब्लू कलर से ग्लो करने लगती है और ज़ोई जान पाती है कि ली सच बोल रहा है। फिर अचानक बेल बजती है तो ज़ोई से मिलने सैंग आया हुआ था। सैंग ज़ोई को शादी के लिए प्रपोज करने आया था। उसकी बातें सुन ली कहता है ज़ोई सिर्फ मेरी है, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुन सैंग हैरान हो जाता है, ये अनजान बंदा ज़ोई के घर पर क्या कर रहा है। वो ज़ोई से पूछता है क्या तुम इससे प्यार करती हो? ज़ोई कहती है बिल्कुल भी नहीं। ज़ोई सैंग को भी वहाँ से जाने के लिए कहती है एंड सैंग जाने से पहले पूछता है मैं अभी भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना ज़ोई? वो कहती है हाँ तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो। जिस पर सैंग जाने से मना कर देता है कि अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो इसे भगाओ, मुझे नहीं। ज़ोई से किसी तरह वहाँ से बाहर निकालती है और सॉरी बोलकर कहती है कि मैं तुम्हें किसी और दिन सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। ली ज़ोई से कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, उसे डेफिनेटली तुमसे कुछ चाहिए। ज़ोई कहती है तुम मुझसे अपना पढ़ लो और यहाँ से वापस जाओ, तुम्हारे एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं। ली कहता है ठीक है फिर ज़ोई पूछती है अब ये मत कहना कि तुम्हें पर्ल को मेरे अंदर से कैसे बाहर निकालना है, ये नहीं आता। ली कहता है ये तो मुझे सच में नहीं आता। वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं लेकिन पर्ल बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। तभी ज़ोई कहती है ये पर्ल तुम वापस कैसे लोगे? ली को याद आता है और वो कहता है कि जिस कारण से वो तुम्हारे अंदर गया है वही हमें दोबारा करना होगा जिससे वो बाहर निकले। तभी ज़ोई कहती है नहीं मैं वैसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है, तो मैं तुम्हें किस नहीं करने वाली। ली भी बोलता है मैं भी तुम्हें किस नहीं कर सकता क्योंकि मुझे लड़कियों से दूर रहना है। ज़ी कहती है फिर तुमने सैंग से ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो? ली कहता है क्योंकि जब तक मुझे मेरी चीज़ नहीं मिल जाती तब तक मुझे तुम्हारे साथ ही रहना होगा, वरना मैं तुम्हें याद दिला दूँ अगर ये बाहर नहीं निकला तो हम दोनों ही जल्दी मारे जाएंगे। अब हम देखते कि सैंग मिस बेई से मिलने गया हुआ था। जब वो मिस बेई से माफ़ी मांग रहा था, मिस बेई कहती है एक छोटा सा होम स्टे है वो भी तुम मुझे नहीं दिलवा पा रहे। सैंग उनसे बार बार माफ़ी मांगता है जिस पे बेई कहती है तुमने ज़ोई के साथ इंगेजमेंट की, उसे प्रपोज किया है ना? सैंग कहता है प्लीज़ मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। बेई कहती है अगर इस बार नहीं कर सके तो फिर मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगी और तुम बर्बाद भी हो सकते हो। अगली सीन हम देखते हैं कि ज़ोई के होम स्टे पे जो उसकी दोस्त के साथ काम करती थी वो अब छोड़कर जा रही थी। ज़ोई उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि इस होम स्टे में कोई आता ही नहीं, अब हम कुछ भी यहाँ नहीं कर सकते और हम इसके पीछे ऐसे ही पड़े रहेंगे तो एक दिन हमारे पास भी कुछ नहीं बचेगा। ज़ोई उसे रोक ही नहीं पाती क्योंकि उसे भी पता था कि उसकी दोस्त सच कह रही है, लेकिन फिर भी वो होम स्टे को बंद करने से मना कर देती है। वो अकेले काम करने को भी तैयार थी। ये देख ली पूछता है आखिर ऐसी क्या बात है इस होम स्टे में कि तुम लॉस तो उठाने को तैयार हो पर बंद नहीं करना चाहती? ज़ोई बताती है उसका भाई मिसिंग है, वो दोनों काफ़ी छोटे थे तब से ही वो मिसिंग है। ज़ोई के पास सिर्फ यही होम स्टे है अपने भाई की याद में और वो आज भी इसी उम्मीद में है कि उसका भाई वापस ज़रूर आएगा। ली कहता है तुम इंसान कितने अजीब होते हो, हम मोमेट्स को देखो, हमारे लिए पूरा समुंदर ही हमारा घर है। कोई एक चीज़ को हमने अपना घर नहीं बना रखा है और हमें पैसे भी कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे लिए सारी मछलियाँ एक सामान है। अगले सीन हम देखते हैं कि ली उस जगह पे साफ सफाई कर रहा था, तभी दो लड़कियां उसे देख लेती है। वो लड़कियों को दूसरे होम स्टे पे जाना था पर वो ली को देख कर अंदर आ जाती है और कहती है हमें यह रूम मिल सकता है क्या? ज़ोई कहती है बिल्कुल। वो लड़कियां पूछती है ये लड़का यहीं काम करता है ना? ज़ोई समझ आती है कि ली की मदद से वो बहुत कुछ कर सकती है। वो ली को मॉडल बनाकर होम स्टे के बाहर खड़ा कर देती है और उसे देखने के लिए वहाँ पे भीड़ लग गई थी। सभी उसके साथ फोटोज ले रहे थे एंड तभी ली के भाई जो वहाँ से गुजर रहे थे वो ली को देख उसे इस जगह से बचा कर लेकर जाने लगते हैं। ज़ोई उनके पीछे भागती है और उन्हें रोकती है एंड अगले सीन में वो सभी ज़ोई से बोल रहे थे कि वो उन्हें भी वहीं रहने दें। ज़ोई मना करती है तो वो सभी नाटक करने लगते हैं कि प्लीज़ हमें रख लो,
हमारे पास कोई भी जगह नहीं है एंड ली के पर्ल खोने के कारण अब हम वापस भी नहीं जा सकते, हम क्या करें। वो मना तो करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती। अगले सीन में चारों भाई पूल में बैठे थे। ली अपने भाइयों से कह रहा था जब उसके पास तो पर्ल है ही नहीं तो वो थ्रोन पे भी नहीं बैठ सकता, जिस पे उसके तीनों भाई मना करते थे कि वो तो थ्रोन पे बैठने से रहे। तो अब ली को किसी ना किसी तरह से अपने पर्ल को वापस हासिल करके थ्रोन पे बैठना होगा। तभी वहाँ पे जोई आती है और उनसे कहती है अपने टेल्स को मूव करना बंद करो, किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। तभी उनमें से कोई आइडिया आता है कि क्यों ना हम जोई को मार दे, फिर अंदर से पर्ल निकाल लेंगे। इन सभी चाकू लेकर जोई के रूम में जाते हैं और एक दूसरे को चाकू देने लगते हैं कि तुम मारो, नहीं तुम। तभी जोई जाग जाती है और कहती है लाओ मैं खुद ही को मार लेती हूँ। चारों घबरा जाते हैं। उनसे पूछती है तुम यहाँ क्या करने आए थे। सच जानकर वो उन्हें घर से बाहर निकाल देती है कि कितने घटिया लोग हो तुम लोग, मेरे घर में रहकर मुझे ही मारने का प्लान बना रहे हो और फिर मुझे बता भी रहे हो। अगले सीन में सभी भाई ली को एक ही बात सजेस्ट करते हैं कि प्लीज जोई को किस कर लो। उसी तरीके से पर्ल उसके अंदर से बाहर चली आएगी। अगले दिन हम देखते हैं कि जोई के होम स्टे के कैफे पे कुछ कस्टमर्स आए हुए थे। वहां पे एक बंदा अपने पेस्ट्री पे एक वर्म डाल देता है और चिल्लाना शुरू कर देता है कि ये देखो कितनी घटिया क्वालिटी है, यहाँ पे ऐसी चीजें मिलती हैं। फिर वो खुद के पेट में दर्द होने का नाटक करने लगता है एंड जोई उसके पास आती है और पूछती है क्या मैं एम्बुलेंस बुला दूं, आप प्लीज हॉस्पिटल चलो। वो नाराज हो जाता है कितना खराब खाना क्यों दिया तुमने। तभी लिया उसके भाई बाहर आते हैं लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वहाँ पर सैंग आ जाता है। वो उस कस्टमर से बात करता है और कहता है तुम्हें क्या चाहिए, पैसे चाहिए या कुछ और। फिर सैंग जोई से कहता है कि जैसा कि हमारे खाने में प्रॉब्लम थी तो ये हमारी गलती है, तुम एक काम करो इस बंदे को कुछ पैसे दे दो और इसे माफ़ी मांग लो। जोई कहती है खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने सब कुछ खुद से बनाया और अच्छे से देख कर बनाया। सैंग कहता है गलती किसी से भी हो सकती है तो तुमसे भी हो गई, एक्सेप्ट करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो कहता है तुम इस जगह पर और कितना समय बर्बाद करना चाहती हो, इसे बेच दो ना। जोई को बहुत बुरा लगता है। तभी ली कहता है तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तभी वो बंदा ऑफिसर्स को कॉल करने जा रहा था। पल्ली के भाई उसे फ़ोन छीन लेते हैं और इसी बीच उस बंदे की पॉकेट से वो पैकेट गिर जाती है जिसमें वर्म्स थे। वो पकड़ा जाता है तो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद सैम भी वहाँ से लौट जाता है एंड तभी ली जोई को अपने साथ चलने के लिए कहता है। और फिर हम देख पाते हैं कि उस बंदे को सैंग ने यहाँ पर भेजा था ताकि वो किसी तरह से जोई को परेशान कर सके एंड परेशान होकर जोई अपने होम स्टे को बेचने का सोचे। लेकिन वो बंदा फेल हो जाता है तो सैंग उस पर काफ़ी नाराज़ हो रहा था। ये सब जोई देख लेती है एंड जोई उस वक्त उससे ब्रेकअप कर लेती है। उसके बाद जोई काफ़ी उदास थी। सभी भाई सोच रहे थे आखिर वो जोई को खुश कैसे करे। अगले दिन हम देखते हैं कि जोई उनसे कहती है कि वो उसकी होम स्टे चलाने में हेल्प करे। वो चाहती थी कि सभी लोग उसके यहाँ काम करना शुरू कर दे, कोई रिसेप्शन संभाले, कोई सर्व करना चालू कर दे। एंड ये देख सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हम ये सब कुछ कैसे कर पाएंगे, हमें तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। जोई कहती है या तो मदद करो या फिर नया ठिकाना ढूंढ लो, तुम 4 लोग हो, यहाँ फ्री में रह रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, सब कुछ मेरे पैसों पे, थोड़ी शर्म भी कर लो। वो लोग तुरंत मान जाते हैं। एंड अगली सीन हम देखते हैं ये कोई किसी लड़की को केक खिला रहा था, कोई कॉफ़ी पिला रहा था एंड कोई चेस खेल रहा था। सभी ने अपना अपना काम ले लिया था और जोई के होम स्टे के कैफे में काफ़ी सारे लोग आ गए थे। अगले सीन में मिस बेई से मिलते हैं जो इस बात से नाराज़ थी कि उन्हें जोई को होम स्टे नहीं मिल पा रहा। वो अपने लोगों से कहती है जाओ और जोई को ठिकाने लगाओ, मुझे वो होम स्टे किसी भी कीमत पे चाहिए। अगले सीन हम देखते हैं कि जोई अपने होम स्टे से कुछ देर के लिए बाहर निकलती है। तभी उसे मिस बेई के लोग पकड़ लेते हैं। इस बात का ली को एहसास हो जाता है कि पर्ल खतरे में है तो वो बाहर जाते देखने, वो लोग उसे भी अगवा कर लेते हैं। अगले सीन में मिस बेई ली के हाथों पे वो ब्रेसलेट देख समझ जाती है ये तो एक मर्मेड है, इन्होंने उसके पर्ल के बारे में भी पता था। वो चेक करती है तो ये जानकर हैरान रह जाती है कि ली का पर्ल जोई के अंदर कैसे आ गया। डायरेक्टर ने इतनी भी मेहनत नहीं की वो इस सीन का कोई एक्सप्लेनेशन दे दे। वहाँ वो अपने लोगों से कहती है इन्हें जाने दो, लेकिन इस लड़के को नुकसान पहुँचना चाहिए। होश में आने के बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कुछ गुंडे उन्हें मारने को आते हैं और ली को काफ़ी चोट लग जाती है। जोई ली को वहाँ से किसी तरह लेकर निकलती है और पास के होटल में चली आती है और वहाँ की गर्म बात में ली को बैठा देती है। वो घबराई भी थी कि ली बच तो पाएगा ना। ली कहता है जब तक पर्ल यहाँ पे है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इस गर्म बात से ठीक हो जाऊँगा, मैं इस गर्म बात से ठीक हो जाऊँगा। लेकिन तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जोई उसे देख शौक में चली जाती है एंड उसके सामने वो बातें घूमने लगती हैं कि ली कितना अच्छा इंसान है, वो हमेशा ही मज़े में रहता है और कभी जोई को टेंशन में नहीं आने देता। अगले सीन में जोई जब पेमेंट करी थी तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। इतने सारे पैसे। रिसेप्शनिस्ट कहता है आपने इतने सारे मिनरल वाटर गर्म करवा कर बाथ में डलवाए हैं, महंगा तो होना ही था। वो ली की तरफ देखती है तो ली अपनी क्यूट सी शक्ल बनाकर जोई की तरफ देखता है। तभी ली के भाई भी वहाँ पे आ जाते हैं
एंड वो सभी ली को सुबह से ढूंढ रहे थे। ली बताता है कि जोई को गुंडों ने अगवा कर लिया था। फिर जोई जब पैसे दे रही थी तब ली अपने एक भाई को साइड पर ले जाता है और कहता है तुम्हारी एक मदद चाहिए। वो उसे जोर से पिंच करता है और उसके भाई की आंखों से आंसू निकलती है और वो आंसू मोती में बदल जाती है, जिस मोती को वो जोई को दे देता है। जोई कहती है तुमने तो कहा था तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर ये इतनी कीमती मोती तुमने खरीदी कैसे? ली बताता है ये तो मैंने खरीदा ही नहीं, ये मेरे भाई के आंसू की बूंद है। अगली सीन में जोई कहती है और मोतियाँ मिल सकती है क्या? इलॉन मस्क को टक्कर देना है। ली कहता है देखो हम लोगों के आंसू बहुत कीमती होते हैं, ऐसे ही नहीं निकाल सकते हम। अगले सीन में जोई ली को अपने साथ सोने रूम में ले जाती है और उसे दिखाती है उसके शरीर में ब्लू ब्लू सा कुछ बन गया है। ली कहता है वो पर्ल तुम्हें अब अफेक्ट कर रही है। जोई कहती है मुझे इससे बचना है। ली कहता है अब हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, शायद हमें किस करना पड़ सकता है। जोई कहती है तो तुम रुके क्यों, मुझसे जल्दी से पर्ल वापस ले लो। वो तुरंत ही उसे किस कर लेती है लेकिन पर्ल वापस नहीं निकलता। उसके भाई पूछते हैं तुमने पर्ल ले लिया? वो कहता है मैं किस करते वक्त भूल ही गया था कि मुझे पर्ल लेना भी है। उसके भाई उसे दोबारा अंदर भेज देते हैं एंड कहते हैं इस बार वो लेकर ही आना। लेकिन ली को पर्ल नहीं मिल पाता एंड अगली सीन में वो सभी गेट की तरफ जा रहे थे। वहीं पे अंकल हान ली को पकड़ लेते हैं और कहते हैं ये देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। अंकल हान मियाँ नाम की लड़की को लेकर आए थे और वो कहते हैं ये एक बहुत ही अच्छी लड़की है, प्लीज़ इससे शादी कर लो। ये कहता है अब आप प्लीज़ इस जिद को छोड़ दीजिए, ज़रूरी थोड़ी ना है कि शादी इंसान से ही की जाए। तभी वहाँ पे जोई आ जाती है। अगली सीन में अंकल हान उन सभी से बात कर रहे थे। जैसे उन्हें पता चलता है कि ली का पर्ल जोई के अंदर है, उनकी तो दुनिया हिल जाती है। वो कहते हैं बिना पर्ल के तो मोमेंट जिंदा नहीं रह सकते। ली कहता है मैं तो जिंदा रह सकता हूँ लेकिन मुझ में कुछ चेंजेस आ गए हैं, जैसे अब मैं पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता और अगर मैं पर्ल से दूर रहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है। हाँ ली के भाई एलेक्स से पूछता है कि इंसाइक्लोपीडिया के अंदर क्या लिखा है। एलेक्स कहता है कुछ भी नहीं, उससे 3 पेजेस गायब है। एक्चुअली मोमेंट्स की दुनिया में एक इंपॉर्टेंट इंसाइक्लोपीडिया होती है जिसमें उनकी बायोलॉजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर अंकल हान दोबारा शादी के लिए ली से कहते हैं तो ली कहता है मैं शादी कैसे कर सकता हूँ जबकि मेरे पास मेरा पर्ल है ही नहीं। हान कहते हैं एक बात बताओ तुम्हारी पर्ल कौन सी कलर की है? वो कहते हैं ब्लू। हान कहते हैं मतलब अभी तक तुम्हें उस लड़की से प्यार नहीं हुआ। वो बताते हैं कि जब तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा तो वो पर्ल रेड कलर की हो जाएगी। जाते वक्त अंकल हान मियाँ से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने उसे यहाँ ली के लिए आने को बोला, लेकिन ली की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। मियाँ कहती कोई बात नहीं। फिर हान उसे भी चलने कहते हैं। मियाँ कहती है मैं नहीं जाना चाहती, कुछ दिन यहीं पे रहना चाहती हूँ मैं। एंड अगली सीन में वो जोई से कहती है मैं भी यहीं पे रुकना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे भी एक रूम दे दो। जोई कहती है ये धर्मशाला थोड़ी ना है, लेकिन ली का भाई जी उसे एक रहने को रूम दे देता है। फिर वो लोग अंकल हान को वापस लाते हैं, उनसे कहते हैं प्लीज़ आप यहाँ से कुछ सामान खरीद लो ना और प्लीज़ हमें वो गिफ्ट कर दो। हान कहते हैं क्या तुमसे ही खरीदूँ और तुम्हें ही गिफ्ट कर दूँ? वो लोग कहते हैं हाँ अंकल। दूसरी तरफ मियाँ ली के पीछे पीछे लग जाती है एंड वो जो भी काम करता है मियाँ उसकी हेल्प करने पहुँच जाती है। ली उससे परेशान हो जाता है और इतने जोई को भी गुस्सा आ रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस बेई ने सैंग के साथ डील खत्म कर दी थी और इस कारण से सैंग उससे मिलने आया था। वो कहता है मुझे 10 दिन और दे दो, मैं जोई के होम स्टे को खाली करवा दूंगा। लेकिन इस बार मिस बेई उसे बिल्कुल मौका नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं मियाँ ली का पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। ली जोई के लिए कुछ करता, उसी बीच में मियाँ उसे कुछ टिप्पणी करने आ जाती और जोई को गुस्सा आ जाता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोई को एक कॉम्पिटिशन का पता चलता है जिसमें जिस इंसान का होम स्टे बेस्ट होगा उसे बहुत सारे प्राइजेस मिलेंगे एंड फ्री की प्रमोशन अलग से। वहाँ से मिस बेबी टकरा जाती है एंड जोई घर आकर सभी को ये बात बताती है और कहती है अगर तुम सबने मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। वो सभी तैयार हो जाते हैं एंड तभी वहाँ पे मिस बेई आती है। वो जोई को उसकी चाबी लौटाने आई थी जो उसने रास्ते में गिरा दी थी। लौटते वक्त मिस बेई एलेक्स से टकरा जाती है एंड एलेक्स अपने ब्रेसलेट की हेल्प से समझ जाता है कि ये लड़की तो मर्मेड है। यहाँ में ये पता चलता है कि मिस बेई भी एक मर्मेड है। वो ये जान हैरान थी कि फीमेल मर्मेड भी होती है। मिस बेई बताती है कि वो पानी में सांस नहीं ले सकती इसलिए वो ज़मीन पर रहती है। उसे देख सभी मिस बेई को यहीं पर रहने के लिए कहते हैं एंड जोई से इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं। फिर वो सभी होम स्टे को कॉम्पिटिशन में जिताने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। एंड ली जोई से पूछता है तुम्हें मिस बेई पसंद नहीं है क्या? उसे बताती है उसने मिस होम स्टे को खरीदने की कोशिश की थी, बताओ फिर वो मुझे कैसे पसंद आएगी। अगली सीन में मिस बेई की हेल्प से एलेक्स को पता चलता है कि आप अपने पर्ल वापस ले सकते हो लेकिन उसके लिए आपको एक दूसरे से प्यार होना चाहिए, वरना कभी नहीं ले पाओगे। इसका मतलब अगर वो पर्ल रेड कलर में बदल जाती है एंड तब ली ने अगर उसे किस किया तो वो पर्ल उसे वापस मिल जाएगी। ली कहता है लेकिन अगर मैंने उसे प्यार किया तो मैं भी मर जाऊंगा। जी बोलता है नहीं, अगर जोई को तुमसे प्यार हो जाए पर तुम्हें उसे प्यार ना हो तो तुम्हें पर्ल भी वापस मिल जाएगी और तुम जिंदा भी बच जाओगे। जोई कहती है मुझे इससे प्यार कभी नहीं होने वाला। जिस पे वो लोग कहते हैं ली अगर हम उल्टा भी करें कि तुम्हें जोई से प्यार हो जाए पर जोई को तुमसे ना हो फिर भी तुम बच जाओगे। वो कहता है मुझे भी प्यार नहीं होने वाला, रहने दो, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। उनकी बातों से हमें एक और बात पता चलती है, मिस बेई इस जगह को इसलिए खरीदना चाहती थी क्योंकि उन्हें पता था यहाँ पे मर्मेड्स को देखा गया है। वो बस मर्मेड्स को इंसानों की नज़रों से बचाना चाहती थी एंड इसीलिए उन्होंने इतना सब किया।
लेकिन अब जब वो सेफ है तो वो इसे नहीं खरीदना चाहती। लेकिन इसके बावजूद जोई गुस्से में थी और वो वहाँ से चली जाती है। अब किस बात का गुस्सा? फिर मिस बे भी अपने घर चली आती है एंड वहाँ में मिस बे के प्लान के बारे में पता चलता है कि उसे जोई के अंदर का पर्ल चाहिए था। फीमेल मोमेंट्स के पास ज़्यादा समय नहीं होता जीने के लिए। अगर उन्हें अपनी लाइफ एक्सटेंड करनी है तो उन्हें एक ऐसा पर्ल चाहिए जिसमें एंड लव की शक्ति हो। तो मिस बे चाहती थी कि जोई के अंदर का वो पर्ल रेड में बदल जाए, फिर वो उसे लेकर खुद को बचा ले। अगले सीन में जोई की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि वो पर्ल उसके अंदर काफ़ी समय से था। मिस बे वहाँ आती है उनकी हेल्प करने, लेकिन वहाँ सभी के ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था। वो उन्हें बेहोश कर ली और जोई को अगवा कर लेती है। फिर वो ली से कहती है जोई को बचाना है तो खुद को ख़त्म कर दो, तुम मर जाओगे तो जोई के अंदर का वो पर्ल बाहर आ जाएगा। ली खुद को चाकू से मारता है, तभी जोई के अंदर का वो पर्ल रेड कलर में तब्दील हो जाता है और बाहर भी आ जाता है। तभी वहाँ सैंग आ गया था एंड उसे भी उनका राज पता चल गया था। वो उस पर्ल को ले लेता है और फिर जोई से फोर्सफुली होम स्टे के पेपर्स पे साइन करवा देता है और ली को पानी में फेंक देता है। जोई उसे बचाने पानी में कूद जाती है एंड वहाँ पर मिस बे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। काफ़ी जल्दी गलती का एहसास नहीं हो गया? वहाँ पर तभी सैंग एलेक्स को मारने वाला था, पर मिस बे सामने आ जाती है और उसे बचा लेती है। लास्ट में हम देखते हैं कि जोई ने ली को बचा लिया, लेकिन मिस बे नहीं बच पाई और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। लास्ट में पता नहीं मिस बे का हृदय परिवर्तन इतनी जल्दी कैसे हो गया, ये तो डायरेक्टर ही जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।